नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। प्रशांत किशोर लगातार इन दिनों बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जो है पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इसी दौरान जो है उनका एक वीडियो लगातार वायरल किया हुआ है और इस वीडियो को जो है सत्ता पक्ष या विपक्ष जो है जारी किया है और उनके वैन जो खड़ा है उनका आमरण अनशन पर, इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है हमलावर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है, इसको लेकर बीजेपी, राजद और जदयू ने जो है प्रशांत किशोर पर कड़ा विरोध उनका किया है और कहा है कि जो लग्जरियस जिस तरह से वो वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो क्या कुछ कहा है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आपको छोड़ जाते हैं सभी के बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सर, प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के री एग्जाम की मांग को लेकर, और जो है एक वीडियो उनका वायरल कल से हो रहा है उनके वैन को लेकर, जो कि गांधी मैदान में आमरण अनशन के बगल में ही उनका वैन खड़ा है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये राजनीति के किशोर, बिहार की जनता तो जानती थी कि ये राजनीति के नए किशोर हैं। अब ये भी खुलासा हो गया कि ये हवाई नेता किस तरह से लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, बैठते हैं, अनशन के नाम पर किस तरह का खेला करते हैं। अरे दरअसल इनका जो प्रथम शुरुआत हुआ था, राजनीति में प्रवेश हुआ, वो ही खराब हो गया। प्रथम दिन ही, जिस दिन इनके पार्टी का आगाज होता है, देश जिसे बापू के रूप में जानती है, बापू का अपमान किया। शराबबंदी को लेकर अपमानित शब्दों का बयान करना और शराबबंदी कानून के ऊपर टिप्पणी करना, फिर पुनः जाकर के बापू जी के प्रतिमा के समक्ष अनशन पर बैठना, ये तमाम चीज़ें लोग पचा नहीं पा रहे हैं और कानून के नज़रों में तो ये दोषी हैं। चूँकि धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में जगह बनाया गया है, हाई कोर्ट ने निर्देश भी दिया है, उसके बावजूद भी ये गांधी मैदान में अपना तंबू गाड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून तोड़ने की कोशिश की है, कानून तोड़ा है और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और कानून के नज़रों में सीधा दोषी हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के युवकों को ये गुमराह करने की कोशिश किए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है और कानून तोड़ने की कोशिश किया है। ऐसे लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। कहा जा रहा है सर कि कहीं से इनको फंडिंग आ रहा है। बीजेपी और राजद जो है आरोप लगा रही है प्रशांत किशोर पर कि जो इनको फंडिंग किया जा रहा है, इस तरह के लग्जरियस वैन लेके आ रहे हैं जिसका कीमत 25 लाख बताया जा रहा है एक दिन का। ये इनके बारे में किस रूप में लोग जानते हैं? ये व्यवसायी हैं, बार्गेनिंग करके पैसा कमाना ही इनका व्यवसाय है। और राजनीति में आकर, जो राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं है। हमारे नेता कहते हैं कि राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं। और ये राजनीति में मेवा खाने की ललक इनको यहाँ तक कि ये कानून तोड़ करके ही अपना राजनीतिक रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। जनता तो इन्हें कहीं किसी रूप में जगह देने को तैयार नहीं है, कानून के नज़रों में भी दोषी बन गए हैं। आखिर जाएंगे कहाँ? श्री प्रशांत किशोर जी उपचुनाव में प्रचंड हार के बाद अपने राजनीतिक दुकान को बंद होते देख आज छात्रों के भविष्य को अपना राजनीति का बना लिए हैं और आज उसी के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। ये बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को घुसा करके और आंदोलन को और प्रचंड रूप देने का प्रयास करा रहे हैं, जिससे छात्र उग्र हों। ये छात्रों के भविष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। इसी तरह के पॉलिटिकल दल बापू
परीक्षा केंद्र पर इस तरह का घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते परीक्षा रद्द करने की नौबत आई। और आज जो है छात्रों के भविष्य को राजनीति से मत खेलिए प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। आप दोनों किस तरह के लोग हैं ये पूरा देश जानता है। आप लोग जो है राजनीति की दुकान चलाते हैं रुपया पैसा और लाभ के लिए। आप लोग जो है किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को सरकार जो है उचित कदम उठा रही है और उनके साथ ही उन्हीं की सरकार है और उनके साथ है। बिहार के नौनिहालों के भविष्य के लिए सरकार सतत प्रयासरत है, लेकिन आप उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको अपना राजनीति का मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। और ये बात स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि छात्र आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति किस तरह से लग्जरी सुविधा प्राप्त करके छात्रों के आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। किस तरह से छात्र जो बीपीएससी 17वीं की री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, उस सत्याग्रह आंदोलन को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं और दूसरी दिशा में भटकाने के लिए लग्जरी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। ये लग्जरी सुविधा किसने प्रदान की है? ये लग्जरी सुविधा किसके द्वारा दी गई है? स्पष्ट कीजिए। इस तरह से राजनीति बिहार में आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति एक रणनीतिकार के द्वारा किस तरह से की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आप जनता और जनता के सवाल, छात्र के आंदोलन को दूसरी दिशा में भटकाने के लिए जिस रणनीति के तहत सरकार से मिलकर के काम कर रहे हैं, उसकी पोल खुल गई है। वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि आप किस लग्जरी सुविधा से आंदोलन कर रहे हैं और किस लग्जरी सुविधा से आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। छात्र के आंदोलन के नाम पर आप अपना चेहरा चमका रहे हैं और सरकार से उसकी कीमत वसूल रहे हैं। चार आदमी कानून लगा देते हो।